हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन। और आज हम देखने वाले हैं अरे को आइट्रेट कैसे करते हैं। सो बेसिकली इससे प्रीवियस जो वीडियो थी उसमें हमने अरे के डिक्लेरेशन और अरे को लिखने के दो तरीके वगैरह डिस्कस किए थे। अगर आपको इन ट्यूटोरियल के इमेजेस चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मौजूद है, आप पिंटरेस्ट पे जाकर इन दोनों ट्यूटोरियल्स के इमेजेस भी अपने लिए डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। सो आज हम देखने वाले हैं आइट्रेशन। आइट्रेशन के बेसिकली मैं आपको तीन तरीके बताऊंगा कि आपने अरे को आइट्रेट कैसे करना है। एंड देन अगेन ये मैं आप पे छोड़ूंगा कि किस सिनेरियो में आप किस मेथड को प्रेफर करते हैं या किस मेथड को यूज़ करते हैं। आल दो बेनिफिट्स और शॉर्टकमिंग्स में तीनों मेथड के आपको बताऊंगा। तो सबसे पहला तरीका जो मेरे पास है वो है फॉर लूप, सिंपल फॉर लूप। इससे प्रीवियस ट्यूटोरियल में देखा था कि लेट्स सपोज अगर हम कोई भी वैल्यू प्रिंट करते हैं तो हम इंडेक्स से उसे लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ नेम्स और मैं इंडेक्स 2 पास कर देता हूँ, जो कि लास्ट नेम मेरे पास प्रिंट करके दिखाएगा यहाँ पर, चूंकि इनकी इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है। सो यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि हम सारी वैल्यूज को कैसे आइट्रेट कर सकते हैं और सारी वैल्यूज को कैसे फेच कर सकते हैं इस अरे में से। सो लेट्स सपोज सबसे पहला तरीका मेरे पास है फॉर लूप का। मैं लिखता हूँ फॉर, और फॉर लूप मैं ऑलरेडी पढ़ा भी चुका हूँ। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो काइंडली वीडियो पहले ज़रूर देख लीजिए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। सो फॉर लेट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन, मैंने एक मेथड आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था जिसमें है नेम्स डॉट लेंथ, जो इस अरे के लेंथ को कैप्चर करेगा। एंड मैं कहता हूँ आई प्लस प्लस, आई में 1 की इंक्रीमेंट कर दें। सो सिंपली मैं यहाँ लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग और मैं लिखता हूँ नेम्स एंड देन फाइनली मैं यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आई पास कर देता हूँ। सो ये फॉर लूप जो है बेसिकली अगर आप देख रहे हैं तो कंसोल के अंदर आपको नाम शो हो रहे होंगे। फॉर लूप बेसिकली इंडेक्स बेस्ड सर्चिंग करता है, यानी इंडेक्स को एक्सेस करके वैल्यूज को रिटर्न करता है। ठीक है, बेस्ट है ये हमारे पास भी, लार्ज डेटा सेट के लिए भी अच्छा है। मतलब जो है डेटा को फेच करता है डायरेक्टली और एक्स्ट्रा ओवरहेड्स नहीं आते इसके डेटा के साथ। सो लार्ज डेटा सेट के लिए इसको हम यूज़ कर सकते हैं। बट अगर आप ओवरऑल इस पर एक नज़र डालें तो इसका जो सिंटैक्स है वो थोड़ा सा कंसाइज नहीं है। सो लेट्स हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट मेथड जो कि हमारे पास है फॉर इन लूप का। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ फॉर, और सिंपली आपने क्या करना है, इसमें लिखना है लेट इंडेक्स इन नेम्स, यानी नेम्स जो है उनके एक एक का इंडेक्स उठा लिया जाए। ये भी इंडेक्स बेस्ड सर्चिंग करता है। लेट्स सपोज मैं लिखता हूँ CLG और यहाँ पर सिंपली मैं पास करता हूँ नेम्स और इसके अंदर मैं पास करता हूँ यहाँ पर इंडेक्स। ठीक है, सो आपको अगेन नेम प्रिंट होके दिखाई दे रहे होंगे। इवन यहाँ पर अगर मैं इंडेक्सिंग प्रिंट कर लूँ तो आपको इंडेक्सिंग शो हो रही होगी, इंडेक्स 0 1 2। ठीक है, सो ये भी इंडेक्स बेस्ड सर्चिंग करता है। और अगर आप देखें एज कम्पेयर टू फॉर लूप तो इसका स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा सा कंसाइज है, इजीली रीडेबल है। बट ये है कि ये लार्ज डेटा सेट्स के लिए इतना बेस्ट ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इसकी जो वैल्यू रिटर्न होती है उसके साथ कुछ ओवरहेड्स आते हैं, कुछ एक्स्ट्रा डिटेल इसके साथ आती है, जिसकी वजह से इसको ज़्यादा प्रेफर नहीं किया जाता एरे के केस में। ठीक है, बाकी इससे आप आइट्रेशन तमाम चीज़ें कर सकते हैं। हम आने वाली वीडियो में ऑब्जेक्ट्स देखेंगे, उनकी आइट्रेशन भी आप इससे कर सकते हैं और इसको बेस्ट कंसिडर किया जाता है ऑब्जेक्ट्स की आइट्रेशन के लिए। बट आल दो आप इसको अरे के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। सो जो थर्ड मेरे पास मेथड है वो है बेसिकली फॉर ऑफ लूप। ठीक है, आपने सिंपली यहाँ पर लिखना है फॉर और मैं कहता हूँ लेट नेम ऑफ नेम्स, यानी एक नेम ऑफ नेम्स। सिंटैक्स इसका बिल्कुल सिंपल है और मुझे जो सबसे ज़्यादा पसंद है वो है फॉर ऑफ लूप। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है और एक्स्ट्रा कुछ ओवरहेड्स के साथ नहीं आते हैं। लार्ज डेटा के लिए तो बहुत ही बेस्ट है ये, और आप डायरेक्ट वैल्यू को फेच कर सकते हैं अगर आपका इंडेक्सिंग के साथ कोई काम नहीं है। सो मैं यहाँ पर CLG करता हूँ सिंपल, और आप नेम लिखेंगे सो सिंपली आपको नेम प्रिंट करके दिखा देगा। सो बेस्ट ऑप्शन थर्ड माना जाता है सिंटैक्स के हिसाब से भी और परफॉर्मेंस के हिसाब से भी। बाकी आपके ये जो आपके रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप यूज़ कर सकते हैं कि आपको इंडेक्सिंग के साथ खेलना है या नहीं। अगर आपको इंडेक्सेस की रिक्वायरमेंट्स हैं तो फिर फॉर श्योर आप फॉर इन पे जाएं या सिंपल फॉर पे जाएं। लेकिन अगर आपको इंडेक्सिंग के साथ काम नहीं है, सिंपल वैल्यू फेच करना है और वैल्यू के साथ आपने कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड करनी है, कोई एक्शन परफॉर्म करना है, देन फॉर ऑफ इज़ द बेस्ट ऑप्शन। सो मैं आपको थोड़ा सा इसका फॉर इन आपको क्यों यूज़ नहीं करना चाहिए उसका मैं थोड़ी सी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, अब अगर आप देखें तो दोनों केसेस में मेरे पास एक में मैं इंडेक्स प्रिंट कर रहा हूँ, एक में मैं नेम्स प्रिंट कर रहा हूँ। अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आप स्टार्ट में देखेंगे कि 0 1 2 स्मिथ, जैस्मिन एंड रोनी। ठीक है, तीनों नेम भी आ रहे हैं और उनके इंडेक्सिंग भी आ रहे हैं।
इंडेक्सिंग फॉर इन से आ रहे हैं एंड जो नेम्स है वो फॉर ऑफ से आ रहे हैं, ठीक है। अब अगर मैं जो ग्लोबल ऑब्जेक्ट है अरेज का, उसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ लेट्स सपोज अरे डॉट, मैं एक प्रोटोटाइप ऐड करता हूँ। प्रोटोटाइप भी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताए हुए हैं, अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो अरे वाली वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। डॉट में यहाँ पर टेस्ट के नाम से एक जो है वो वैल्यू पास करता हूँ और यहाँ पर उसको मैं कोई डेटा असाइन कर देता हूँ। लेट्स सपोज 23 मैंने लेट्स सपोज कर दिया, ठीक है। सो मैं रिफ्रेश करूंगा, अब आप देखिएगा। ऑलराइट गाइस, सो ये देखें कि यहाँ पर नेम तो मेरे पास तीनों आ रहे हैं, स्मिथ, जैस्मिन एंड रोनी, एंड इंडेक्सिंग अगर आप देखें 0 1 2 एंड टेस्ट भी आ रहा है। इवन अगर आप इसको देखें तो इस टेस्ट का ताल्लुक इस नेम्स के साथ कहीं दूर दूर तक नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर इस नेम के जो नेम प्रिंट हो रहे हैं, बट इस केस में यहाँ पर ये इस टेस्ट के इंडेक्स को भी ले रहा है, बिकॉज ऑफ के ये जो है फॉर इन लूप जो है ये इनमेबल्स को रिटर्न करता है और इसके साथ साथ जो अरे का ग्लोबल ऑब्जेक्ट इन प्रोटोटाइप आप जितने ऐड करेंगे वो भी रिटर्न करेगा। सो बी केयरफुल व्हाइल यूजिंग फॉर इन लूप, क्योंकि जब अगर आप इसको कहीं आपने यूज किया है और आप उसी प्रोग्राम में या उसी कोड में आप आगे कहीं जाकर अरे का जनरल ऑब्जेक्ट लेते हैं और किसी और फंक्शन के साथ या किसी और अरे के साथ प्रोटोटाइप बनाते हैं, देन फॉर इन लूप क्या करेगा कि उनको भी रिटर्न करना शुरू कर देगा। सो लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ नेम्स और मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ इंडेक्स, जो कि फॉर इन लूप की केस में, और मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 23 वैल्यू भी प्रिंट होके आ रही है, जिसका ताल्लुक इस नेम्स के साथ कहीं दूर दूर तक नहीं है। इवन आप इसको हैंडल भी कर सकते हैं, मैं आपको इसका हैंडल करना बता देता हूँ कि आप इसको हैंडल कैसे कर सकते हैं। अगर आपको फॉर इन लूप को यूज़ करने की ज़रूरत पड़ ही गई है तो आपने सिंपली लिखना है इफ़, ठीक है, और आपने लिखना है नेम्स डॉट हैज़ ऑन के नाम से एक प्रॉपर्टी आती है, हैज़ ऑन प्रॉपर्टी, ठीक है, और यहाँ पर आपने अपना ये इंडेक्स पास कर देना है। सो ये अब सिर्फ चेक करेगा कि इस नेम्स के साथ जो जो प्रॉपर्टीज़ हैं, यानी इस नेम के साथ जो जो इंडेक्सिंग है, सिर्फ वही रिटर्न करे, ठीक है। सो मैं यहाँ पर CLG करता हूँ और इंडेक्स में लिख देता हूँ। अब जब मैं रिफ्रेश करूँगा तो आप देखेंगे कि सिर्फ मेरे पास 0 1 2 प्रिंट होके आ रहा है, और अगर यहाँ पर मैं इसके साथ नेम्स के अंदर इंडेक्स पास कर देता हूँ तो आप देखेंगे कि मेरे पास सिर्फ ये नेम ही प्रिंट होके आ रहे हैं। सो होप गाइस आपको ये आइटरेशन की तीनों मेथड की समझ आ गई होगी। बाकी यहाँ पे डिपेंड करता है कि आपने किस सिनेरियो में किस मेथड को यूज़ करना है, इट्स योर ओन चॉइस। अगर आपने इंडेक्सिंग के साथ खेलना है तो आप फॉर इन पे जाएं, सिंपल फॉर पे जाएं, लेकिन अगर आपको सिंपल वैल्यूज चाहिए और उनके ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है देन फॉर ऑफ इज़ द बेस्ट चॉइस, और लार्ज डेटा सेट के लिए भी फॉर ऑफ इज़ द बेस्ट सोल्यूशन। सो होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, सी यू सून, बाय।